नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1978 में आई एक फ़िल्म दिल लगी की। दिल लगी के नाम से कई फ़िल्में बनी हैं 2-3, लेकिन ये दिल लगी 1978 में आई थी और इसका निर्देशन किया था बासु चटर्जी ने। मेरे फेवरेट निर्देशक हैं बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी। बंगाली हैं दोनों और दोनों का कामकाज लगभग एक ही जॉनर का है। वे बहुत ही छोटी-छोटी जीवन की छोटी-छोटी कहानियों को लेकर के फ़िल्में बनाने वाले, साहित्यिक उपन्यासों पर फ़िल्में बनाने वाले निर्देशकों में से रहे हैं। और ये ऐसे निर्देशक थे कि जो कम बजट में फ़िल्में बनाते थे, लेकिन इनके साथ काम करने के लिए बड़े-बड़े कलाकार तरसा करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी का अपना अलग मिजाज था। ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में 2-1 फ़िल्मों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं इसमें अपनी बात हरी के साथ में। और आज हम बात करेंगे बासु चटर्जी की। बासु चटर्जी ने 1978 में दिल लगी फ़िल्म बनाई थी। उसी कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी को साइन किया था। ये फ़िल्म विमल कार नाम के एक उपन्यासकार बंगाली हुए हैं। उनकी एक उपन्यास था कालिदास ओ केमिस्ट्री। बड़ा रोचक उपन्यास रहा है ये, और इस पे बनी हुई फ़िल्म उतनी ही मज़ेदार और रोचक है और एक स्तरीय हास्य से परिपूर्ण है। फ़िल्म में जो है धर्मेंद्र है, अपनी माचो जो इमेज को छोड़ के प्रोफेसर बने हैं, एक सुकुमार से प्रोफेसर बने हैं, जो एक सन्यासी कुर्ते पाजामे पहनते हैं, मोटा चश्मा लगाते हैं, बड़े सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी हैं और साथ ही जैकेट, ऊपर से काली जैकेट या अलग अलग तरह की जैकेट पहने होता है, अपना झोला टांगे, एक प्रोफेसर का। इसी तरह हेमा मालिनी का इसमें भी प्रोफेसर का रोल है। एक किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती हैं वे, और वे केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। देखिए, कालिदास ओ केमिस्ट्री ये ना, ये उपन्यास का नाम ये था और इसमें इस फिल्म का नाम दिल लगी है। अब चूँकि उस कॉलेज में पहली बार प्रोफेसर स्वर्ण कमल यानी कि धर्मेंद्र महाशय का प्रवेश होता है। धर्मेंद्र साहब संस्कृत के विद्वान हैं और कालिदास के अध्येता हैं, है ना। कॉलेज में एक केमिस्ट्री पढ़ाती हैं मैडम, और ये सर जो है संस्कृत पढ़ाते हैं, मेघदूत पढ़ाते हैं, है ना, शाकुंतलम पढ़ाते हैं। बड़े रोमांटिक उपन्यास रहे हैं ये कालिदास जी के, तो ये पढ़ाते हैं। चूँकि लड़कियों का कॉलेज था तो उसमें प्रोफेसर कम, पुरुष प्रोफेसरों की संख्या कम थी, महिलाएं प्रोफेसर ज़्यादा थी। तो उसमें 1 या 2 ऐसे पुरुष थे जो नियुक्त हुए थे प्राइवेट कॉलेज में। प्रिंसिपल भी लेडी प्रिंसिपल थी वहाँ की। अभी जैसे जाते हैं उनका पदार्पण होता है उस कॉलेज में, बिल्कुल एक अलग छवि लेके, और दिल फेंक तो थे ही थे। धर्मेंद्र दिल लगी नाम ही था इसका। तो जैसे ही पहली नज़र में केमिस्ट्री की प्रोफेसर फूल रेणु नाम होता है उनको देखते हैं तो उसे लट्टू हो जाते हैं। उनको जम जाता है कि भाई अब इसी से अपने प्रेम करना है और घर बसाना है। तो वो पूरी फिल्म इसी कोशिश में लगी रहती है। फूल रेणु बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर केमिस्ट्री की, टू द पॉइंट पढ़ाना, अनुशासन में रखना, और हॉस्टल की वार्डन भी। लड़कियां उनसे चिढ़ती थी उनके सख्त मिजाज के कारण। नज़र भी रखती थी कि लड़कियां किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है। 6 बजे बिल्कुल कैंपस में आना, तो कैंपस में आ ही जाना, शोर नहीं करना, टाइम पे पढ़ना, ये सब नियम लगाती हैं अपना। और ये महाशय जो है संस्कृत के प्रोफेसर, ये बिल्कुल नियम पालन ही नहीं करते हैं किसी तरह का। पहले दिन से ही फ्लर्ट करने लग जाते हैं वो। बार बार कोशिश करते हैं मालिनी से बात करने की किसी बहाने से, वो उनको अवॉइड करती हैं। मज़ा आदमी को आता है, फिर भी पीछे लगे रहते हैं। अब होता यह है कि इनके क्लास और जो है प्रोफेसर फूल रेणु, जिनको लड़कियों ने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दे रखा है, और इनको नाम दे रखा है लड़कियों ने प्रोफेसर स्वर्ण कमल को जीजा जी। दोनों की क्लास बगल बगल में है। तो इधर केमिस्ट्री पढ़ा रही है मैडम, केमिस्ट्री की इक्वेशन समझा रही है, और ये भाई साहब जो है स्वर्ण कमल साहब मेघदूतम पढ़ा रहे हैं, शाकुंतलम पढ़ा रहे हैं और सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। लड़कियों का ध्यान उधर जाता है, बार बार भटकता है। पढ़ाने के विषय भी ऐसा है कि उन्होंने कहा विशाल पर्वत श्रृंखला में शिव पार्वती बैठे हैं,
परिणय प्रसंग के बारे में बड़ा रस ले लेके पढ़ा रहे हैं, किताबों में लिखा है, तो उधर वो छिड़ती है। कालिदास को केमिस्ट्री मतलब कालिदास के जो साहित्य को पढ़ा के वो दादा जो है स्वर्ण कमल प्रोफेसर इमाम को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई लड़कियां पिछड़ रही है पढ़ने लिखने में, संस्कृत वगैरह संस्कृत उनको समझ में नहीं आती है, तो इनकी स्पेशल क्लास ली जाए। उनको मौका मिल जाता है, प्रोफेसर स्वर्ण कमल को बोला मैं पढ़ा दूँगा, बहाने से ये हॉस्टल में पहुँचने लगते हैं। फूल रेणु मैडम की बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि कॉलेज में कदम भी रखें, हॉस्टल में कदम भी रखें, जब परवारी जाके डट जाते हैं और लड़कियों को जैसे तैसे उनके आपके कमरे में पढ़ा देंगे, बगल में पढ़ा देंगे, उनके नहीं जगह नहीं है किसी तो घुस जाते हैं, घुसपैठ कर लेते हैं। और घुसपैठ करते करते बार बार स्ट्राइक करते हैं। प्रेम भी होता है तो बिना स्ट्राइक के होता नहीं है। फिल्म में और कलाकार भी हैं, मिठू मुखर्जी हैं, एक पुरानी समय की जो साइड हीरोइन थी, कुछ फिल्मों में आई भी थी वो इनके साथ सहकर्मी के रूप में है। उनका प्रेम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चलता है, वो भी गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं, वकील हैं। फूल रेणु मैडम के भाई के रूप में असरानी ने रोल किया है, और असरानी के साथ साथ एक किरदार देवेन वर्मा का भी है, वो भी कहीं किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब मज़े आते हैं कि लगातार प्रयास करते हैं, कैसे कोशिश कर करके, और उधर से ड्राई, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं। होली के दिन आ जाते हैं तो भाई साहब रंग लगाने पहुंच जाते हैं, ढोलक वोलक लेके, और 4-5 अपने अच्छे गाने भी उससे बनाए हैं। फिल्म में राजेश रोशन ने संगीत दिया है, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और समर कल्याणपुर करके गाए हुए 3-4 गीत इसमें अच्छे हैं। तो होली का भी है कि रंग रेज बात तो रंग दे चुनरी हमार, ढोलक जो है वो ढोलक पे बजाते हुए रंगे रंगाए जाते हैं वहाँ, कोशिश करते हैं हॉस्टल में घुस के रंग लगाने की नवाली को। तो जैसे ही रंग लगाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं पीछे हट जाती है रंग लगा। तो वहाँ लड़कियाँ कहती कि जी ने जीजा जी को धोखा दिया, ये ऐसा क्या गजब किया करके गाने के किसी ये होली गाना आगे बढ़ता है। तो ये तमाम कोशिशें बार बार बड़ा मज़ा देती है, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी है इसमें, और हर बार अवॉइड करती है। लेकिन चूँकि प्रेम तो देखिए बार बार कोशिश करने पे ही होता है, तो आखिर में जब छुट्टियां पड़ जाती है गर्मी की, और बीच में वो उनकी जो मित्र है फूल रेणु मैडम की, मिठू मुखर्जी जी है उसमें रोल है उनका, वो कहते हैं कि तुम इतनी रूखी क्यों रहती हो, जब क्या है तुमसे कोई आगे आग्रह कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तुम तो अवॉइड ही करती है, ऐसे तो तुम घर बैठे रहना, तुम्हारी कोई तुम्हारे पास शादी नहीं करेगा। ये बात उसको लग जाती है फूल रेणु हेमा मालिनी ने भी इसमें बहुत ही अच्छा रोल किया है, एकदम स्ट्रिक्ट प्रोफेसर का। और जिसे कहते हैं एकदम कड़क लड़कियां होती हैं, उनको आप उनके मन को भेद नहीं सकते, न मन की था ले सकते हो, उस तरह का। ये माशा लगातार प्रयास करते हैं, तो ये फिर छुट्टियां होती हैं, ये फिर पहुंच जाते हैं बस स्टैंड। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, मैं बनारस जा रही है, कोई कहाँ जा रहा है, तो मैं बनारस जा रहा हूँ, बोले ऐसा करके। तो अब छुट्टियों में फिर कहीं वहाँ जाके उनको स्ट्राइक होता है, बार बार उस मिठू मुखर्जी की बात करके तुम अवॉइड करती हो, तुम्हारे मन में प्रेम के अंकुर फूटे ही नहीं है। तो वहाँ जब दूरियाँ होती हैं इनमें, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच में, फूल रेणु मैडम और स्वर्ण कमल, तो स्वर्ण कमल की बातें उसको अपने घर जाके याद आती है। घर चली जाती, घर में उनका एक उतावला भाई है असरानी, वो शादी करना चाहता है अपनी फियांसी से, पर चूँकि बड़ी बहन की शादी नहीं हुई तो कोशिश करता है कैसे भी करके शादी हो तो बुरा नंबर लगे। वहाँ भी सिचुएशनल कॉमेडी है। अब इस बीच ये भाई साहब उनका पता लेके उनके घर पहुँच जाते हैं, घर में मिलने के लिए। उसके मन में भी प्रेम के अंकुर फूट गए थे प्रोफेसर जो फूल रेणु के, तो वो भी इंतज़ार करती है। इसने कहता था कि मैं इस तारीख को आऊँगा, फलां दिन आऊँगा, तो इंतज़ार करती रहती है। बार बार अपनी माँ से पूछती है कि आए थे, कोई आया था, कोई आया था, क्या बताती नहीं कौन आया था। फिर आके उनसे मुलाकात होती है, और धर्मेंद्र और उनकी हेमा मालिनी की मुलाकात होती है। वो घर के लोगों को से मिलते नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई उसमें। फिर वो कहती कि ठीक है, अब देखो, अब तुम विवाह तो करना चाहते हो, मैं पसंद कर रही हूँ तुम्हें, तो अब कायदे से करो। एक विज्ञापन निकाला है मेरे भाई ने, उसमें आवेदन लगाओ।
फिर उसमें सेलेक्ट कर लूँगी। वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, ये समझ 2 प्रोफ़ेसर उसमें आ जाते हैं, एक ही विषय संस्कृत के, तो एक देवेंद्र वर्मा होते हैं और एक धर्मेंद्र होते हैं, तो उसमें गलतफ़हमी में हेमा मालिनी उसके फ़ोटो भी नहीं देखती और वो समझती कि उन्हें धर्मेंद्र का ही इसमें आया होगा प्रस्ताव, उसको मंजूर कर देती है। तो शादी की तैयारी होने लगती है, फिर बाद में पता लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, तो फिर धर्मेंद्र निकलते हैं वहाँ से। वो रास्ते के संघर्ष बताएँ रेल-वेल के, और फिर उसमें केशव मुखर्जी भी आ जाते हैं आखिर में एक तांगे में बैठ के। तो तांगा भी ऐसा है कि बिना वो घोड़े का बारात का तांगा जोत देता है, उसमें तो उन्होंने कहा नाचना पड़ेगा जब जाके आगे बढ़ेगा। काफ़ी वो संघर्ष बताया आखिर में, झगड़े-वगड़े बीच में वो देवेंद्र वर्मा ने पूरे लोगों को लिया था, शादी होने वाली थी उसकी हो रही है। धर्मेंद्र का पता लग जाता है कि आ रहा है दूसरा, तो उसको पिटवाने की कोशिश करता है। धर्मेंद्र की पिटाई भी होती है, कपड़े-वपड़े फट जाते हैं और आखिर में जाके अंततः सुखांत होता है, उनका विवाह हो जाता है। देखिए, बहुत ही इतनी सोफिस्टिकेटेड कहना तरीके से बासु चटर्जी कॉमेडी को गढ़ते थे कि आप उसके प्रभाव में आप बह जाते हैं। बासु चटर्जी की कई फ़िल्में दूसरी भी हैं जिनमें अलग-अलग विषयों पर ज़्यादातर कॉमेडी भी है, लेकिन कई सामाजिक विषय भी हैं। अमोल पालेकर को लेकर के उन्होंने रजनीगंधा बनाई थी विद्या सिन्हा के साथ। इसके बाद फिर जानेमन बनाई थी। जानेमन नहीं, छोटी सी बात बनाई थी। जैसे कई फ़िल्में बनाई उन्होंने, बातों-बातों में एक अलग ही जॉनर की फ़िल्में थी उनकी। लेकिन दिल लगी बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि आप कॉमेडी के और अच्छी हँसी मज़ाक वाली, और पूरी फ़िल्म 2 घंटे की कैसे निकल जाती है आपको पता नहीं लगता। तो ये फ़िल्म भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, देखिए इसका मज़ा लीजिए। 78 की फ़िल्म है, आज देखेंगे तो आज भी आपको आनंद आएगा कि कैसे दोनों अलग-अलग मिजाज के हीरो-हीरोइन, जो अलग ही उनका पैटर्न था। हेमा मालिनी का काम करने का अलग तरीका था। धर्मेंद्र तो माचो मैन थे ही, लेकिन एक प्रोफेसर के रोल में कैसे प्रभावित कर जाते हैं दर्शकों को। 78 में ये सुपर डुपर तो नहीं, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल फ़िल्म कही जाती है दिल लगी। गाने भी बहुत अच्छे बन पड़े हैं इसमें, तो गाने भी सुनिए, फ़िल्म भी देखिए। बहुत ही आपको आनंद प्रदान करेगी साफ-सुथरी फ़िल्म, और ऐसा लगेगा कि आजकल की फ़िल्मों के आगे, इस फ़िल्म के आगे आजकल की सारी फ़िल्में पानी। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।